हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो चर्चा है, इसका विषय है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल साथियों दिसंबर 2023 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने जिन दर्शक गणों से बात करेंगे, जिन जातकों से बात होगी हमारी, वो होंगे कन्या लगन राशि के जातक, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। और हम जानेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के साथ चर्चा करके कि ये दिसंबर 2023 का जो महीना है, आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए आपके लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है, या किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी इस दिसंबर के महीने में। पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा होंगे या नेगेटिव ज़्यादा होंगे या मिले जुले रिजल्ट्स होंगे, सभी क्षेत्रों में अलग अलग। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब भी आपके साथ हमारी डिस्कशन होती है तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के ही होती है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातक, यानी कि जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, पूरी तरह से सिंगल हैं, अभी तक जिनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, उनका कोई मित्र बन के अभी तक वो अब सिंगल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो क्या दिसंबर 2023 इस बात के लिए एंश्योर कर रहा है कि भाई आपके लिए कुछ है ग्रहों के पास इस रूप में कि वो मित्र के रूप में आपको कि किसी से मुलाकात कराएं, आपका आमना सामना हो, या फिर अभी इसमें समय लगेगा, ये बात बताएंगे आपको। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप कहते हैं हमारा लिव इन रिलेशनशिप है या हमारा अफेयर चल रहा है जी, कैसा रहेगा दिसंबर 2023 में। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो शादी की भी सोच रहे हैं। तो अगर आप शादी विवाह की भी बात सोच रहे हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी विवाह का योग इस महीने बनेगा आपके लिए या नहीं। देखिए, अगर शादी विवाह का योग है तब तो एफर्ट करने पर क्या होता है, जब कोई भी योग होता है किसी चीज़ का, किसी काम के लिए हमारे ग्रहों के द्वारा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, योग का मतलब हो गया कि ग्रह आपको उस क्षेत्र में सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जब ग्रहों की ओर से कोई रोक टोक नहीं होती है तो फिर मानव की क्या हैसियत है कि जो वो मना कर दे या कहीं आपके केस में कुछ रोक दे या टोक दे। अगर ग्रहों ने इजाज़त दे दी तो समझिए सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ऑटोमेटिकली। ग्रह आपके अगेंस्ट हैं तो चीज़ें भी आपके अगेंस्ट हैं। बेशक चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए कि हमारे लिए रिजल्ट्स ऐसे आएँ वैसे आएँ, कुछ नहीं होता जब तक ग्रहों का सपोर्ट ना हो। तो यहाँ पर ये भी बात पता करेंगे कि भाई शादी का योग है या नहीं है, शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या फिर आप अपनी इस रिलेशनशिप को, अपने अफेयर में कितना एंजॉय कर पाएंगे दिसंबर 2023 में कन्या लगन राशि के मित्र, या कितनी प्रोग्रेस होगी, या कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, महिला पुरुष हैं, जो भी हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है दिसंबर 2023 में कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड भी हैं, शादीशुदा भी हैं, लेकिन आपका कहीं संबंध बना हुआ है अपने किसी मित्र के साथ, और जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के आपके ग्रहों के जो सपोर्ट है, कितना है कितना नहीं है आपके लिए, कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये सब बातें बताएंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5 रह जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। और अब समस्या ये है, देखिए 2 तरीके की सोच होती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद। एक तो ये हो जाता है कि भाई संबंध हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म, अब ना उनकी तरफ से कोई एफर्ट होगा ना मेरी तरफ से होगा। एक तो ये चीज़ होती है। एक चीज़ ये होती है कि नो कॉन्टैक्ट में तो आ गए, किसी भी वजह से आए, उसमें ना आपकी इच्छा थी ना उनकी इच्छा थी, लेकिन आना पड़ा।
तो अगर दोनों की इच्छा नहीं थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने की तो दोनों ही चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कि दोनों के चाहने ना चाहने से भी कुछ नहीं होता जब तक ग्रहों का सपोर्ट ना मिले आपको। ग्रहों का सपोर्ट तो भाई बहुत ही जरूरी है। ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप दोनों कितना ही चाहे लें, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और एक चीज ये भी होती है कि तीसरी चीज ये होती है कि भाई दोनों में से एक ना चाहे और एक चाहे। अब अगर आप ये सोच रखते हैं कि भाई मुझे तो उन्हीं के साथ रिलेशनशिप रखनी है, पहले जैसी चलती थी ऐसी ही चलानी है, तब तो थोड़ी अलग बात हो जाती है। लेकिन जब ये सोच आ जाए दिमाग में कि भाई हमने रखना ही नहीं, ठीक है अच्छा हुआ नो कांटेक्ट में आ गए, अब नो कांटेक्ट में ही रहना चाहते हैं आगे भी, तब तो फिर उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। कुछ कहने बोलने का कुछ बनता ही नहीं, कहना या बोलना हमारा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अब जैसे भी संभावना होगी ग्रहों के आधार पर वही चीज़ हम आपके साथ साझा करेंगे, वही चीज़ आपको बताएंगे, उसी के अनुसार आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले हम करेंगे चर्चा अपने कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, उनके जो सिंगल जातक हैं कन्या लगन राशि के, उनके विषय में। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हमारे सिंगल जातक हैं, आपके केस में जो आपकी सोच है ऐसी चीज़ों को लेकर के, इस मामले को लेकर के, अपने मित्र के केस में, ये एक तरीके से कोई ना तो इसको ये कहा जा सकता कि बहुत पुख्ता सोच है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली कुछ ऐसा विचार बना करके बैठे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रांग थिंकिंग आपके पास है इस चीज़ को लेके, यानी कि बहुत गंभीर हैं आप, सीरियस हैं, ऐसा नहीं लगता ग्रहों की स्थिति को देख करके। और थोड़ा बहुत मिलना जुलना रहता है, जब भी रहता है किसी के साथ, और जब मिलना जुलना रहता है तो उसका मतलब भी ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई अब ये चीज़ें जो हैं वो दूसरी दिशा में जा रही हैं, मतलब लव अफेयर की तरफ या उसके बाद मैरिज के लिए। कई बार मिलना जुलना एक पारंपरिक तरीके से भी होता है, शिष्टाचार के नाते भी होता है, तो ये जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ साथियों, आप कन्या लगन राशि के जातकों के केस में, जहाँ तक ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है अभी। जैसे कभी किसी से बात होती है, पूछ लेते हैं कि भाई कोई आपका है कोई लाइफ में, नहीं, बोले अभी तक तो इस बारे में कुछ सोचा विचारा तो है नहीं। तो ऐसे ही कुछ हालात दिखते हैं। और जिनके साथ आपका मिलना जुलना थोड़ा बहुत है भी पारंपरिक ढंग से, शिष्टाचार के नाते, उनके दिमाग में भी कोई ऐसी बात नहीं है आपको लेकर के। बस एक जो मुलाकात होती है एक आम तौर पे, बस वैसे ही मिलना जुलना हुआ, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ये इस महीने कुछ ज़्यादा ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं है कि हम ये कह सकें कि भाई इस बार इस महीने, जैसे हमने सिंह लगन राशि के जातकों को बताया है कि भाई आपका मित्र तो बनना तय है, ग्रहों ने तो पूरा आपको सपोर्ट दे दिया, अब आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे सफलता मिल जाएगी, तो वो स्थिति यहाँ नहीं दिख रही। तो अभी मैं तो यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको यात्राएं भी अधिक करनी पड़ सकती हैं। और यात्राएं करने की वजह से आपका धन का भी खर्च, मतलब कहने का चीज़ मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपका इस मामले में ध्यान ना रह करके आपका फोकस कुछ दूसरी चीज़ों पर ही रहने वाला है ज़्यादा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिमाग में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी चीज़ें, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, रह करके चीज़ें आती हैं दिमाग में, बीच बीच में कभी कभी आ गया विचार ऐसा मन में, लेकिन उसको आप ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप बहुत सीरियस हैं। तो यहाँ कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके केस में दिखती है कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे कि भाई आप कहते हैं कन्या लगन राशि के जातक के हम तो पहले से ही लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं, या हमारा तो अफेयर चल रहा है, बताएं अब कैसा रहने वाला है इस महीने, या फिर कोई शादी ब्याह के लिए भी कुछ तैयारी कर रही जाए, विचार तो है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर के महीने में आप जो भी लिव इन रिलेशन में हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, उनका कोई शादी का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ,
अब आप ये पूछना चाहेंगे कि भाई अगर शादी का योग नहीं है तो आप बताएं कि हमारी रिलेशनशिप कैसे जाने वाली है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, आप कन्या लगन राशि के जातकों के जो हमारे जो मित्र हैं, आपका जो अपने मित्र के साथ वैसे व्यवहार होगा वो तो बहुत अच्छा होगा। बोलचाल वाला व्यवहार, मतलब बोलचाल से तो आप पूरा अपने मित्र को पूरी तरीके से सेटिस्फाई रखेंगे। मतलब एक वो बात होती है ना कि एक जब भी आपस में रोमांस होता है तो एक जो होता है मित्र दूसरे मित्र को कोई ना कोई गिफ्ट देता है, ये प्रचलन है ऐसा। लेकिन आपका जो गिफ्ट होगा ना, उस ज़्यादातर आपकी वाणी और आपके बोल ही होंगे। आप अपना काम मुंह से ही, बातों से ही चला लेंगे, गिफ्ट वाला भी। और ये लगभग माह के उत्तरार्ध तक ऐसा ही रहेगा, यानी कि आप अपने मित्र को अपनी बातों से ही खुश कर देंगे और वो भी खुश हो जाएंगे। आपके जो मित्र हैं, आपकी बातों से वो भी यही कहेंगे कि नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपने मित्र से, वो मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ के विषय में पूछते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप आपकी जाने वाली है इस दिसंबर 2023 में। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आप मैरिड कपल हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी आपकी कैसी रहने वाली है। साथियों, मैं बता दूं आपको, शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करना और बिगाड़ना अपने व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। हालांकि हम ये भी कहते हैं, आप ये भी कहेंगे कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि ग्रहों की, हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने से भी हालात बिगड़ते हैं। लेकिन अगर हम कहीं अपना माइंड सेट कर लें कि नहीं ठीक है, ग्रह हमारे थोड़ा अगेंस्ट में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने ग्रहों को शांत करें या ग्रहों को सही करें या मजबूत करें या अच्छा करें और अपनी तरफ से भी अपना भी कर्म अच्छे करें, सही करें, तो रिजल्ट्स तो फिर आराम से मिल जाएंगे, अच्छे पॉजिटिव। ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा कि जो आपको कर लेने चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए। और आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है कि स्वास्थ्य में भी नरमी रहने के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंध है, इसमें थोड़ा सा परेशानियाँ ज़्यादा लगती हैं। अब उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है अंत में, जरा जब ये राशिफल की चर्चा हो जाएगी आपके साथ, कन्या लगन राशि के जो मित्र हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे आपसे कि आप मैरिड भी हैं लेकिन आपका कहीं अफेयर चल रहा है। साथियों, आपका जो अफेयर है उस पर भी आपका कुछ ज़्यादा ही फोकस रहेगा इस महीने भी, और इसको भी आप एंजॉय तो करना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ है, आपके साथ दो चीज़ें पैरेलल चलती हुई दिखाई देती हैं। उधर तो आपके वैसे तो धार्मिक विचार भी रहेंगे, धर्म में भी आस्था रहेगी, धर्म में रुचि भी रहेगी, धार्मिक कर्म करने की भी आपकी बड़ी रुचि रहेगी कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। लेकिन साथ के साथ ये भी चीज़ें चलेंगी, यानी कि जैसे मैंने बात अभी करी है एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के, एक्स्ट्रा मैरिटल के केस में भी आपका जो है वो काफ़ी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश आपकी बनी रहेगी कि आप एंजॉय करें और थोड़ा बहुत करेंगे भी। और जो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, इससे मैं आपको एक चीज़ सावधान करना चाहूँगा, एक चीज़ से, कि अब आपका अफेयर है तो है, लेकिन ये है कि अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब ना होने दें। बस कोशिश इस बात पर ज़रा थोड़ा सा करनी होगी, आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो है मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। कुछ इस तरीके से आपको प्लान करना है। आगे बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं तो क्या करना है। साथियों देखिए, ग्रहों का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है आपके लिए, तो बेहतर तो यही रहेगा कि अगर आप ये मिले जुले संबंध आपको जो है रिजल्ट्स ग्रह जो हैं आपको देने वाले हैं इस दिसंबर 2023 में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के केस में। ना तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे प्रोग्रेस नज़र आती है, ना ही मुझे कोई मामला जो है वो बीच में ही रहेगा पेंडुलम की तरह।
लटका हुआ, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस बात की। अभी कोई हल निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा, ग्रहों की स्थिति ऐसी है नहीं। थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है इसके लिए, थोड़ा सा कुछ और समय। चीज़ें तो आएंगी, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आपको, कुछ समय और। तो आप पेशेंस रखें साथियों। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कि अगर आप अपना वैवाहिक जीवन थोड़ा सा और अच्छा रखना चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय देंगे। उपाय आपने कुछ नहीं करना, उपाय आपने एक ही करना है, क्योंकि आपके धार्मिक विचार भी रहेंगे, मैंने ये भी कहा है। तो आप माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, दुर्गा सूक्त का कर लें, अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में ही होता है, ये आप करें, नियमित रूप से करें। दुर्गा सप्तशती का आप जितना भी कर सकते हैं उतना करें, 1 अध्याय करें, 2 करें, 3 करें, या उसको एक एक करके पूरा करें, लेकिन ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके जो जीवन में, और भगवान शंकर जी को प्रत्येक सोमवार के दिन जल के साथ साथ आप काले तिल भी उनके ऊपर अर्पित करें। ये उपाय आप करें तो आपके लिए आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें काफ़ी आपको सुकून और शांति मिलेगी। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का। और आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचें, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करना चाहिए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम।